अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। वेस्ट एशिया में जारी कशीदगी एक नए और संगीन मरहले में दाखिल हो गई है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 97th वेव ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमरीकी और इस्राएली गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। हर तरफ से या रुकैया की सदाएं बुलंद हो रही है और दुश्मन के कागजी शेर अपनी जान बचाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ईरान के IRGC ने कुवैत के मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस के करीब एक खुफिया अमरीकी कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रेसिजन ड्रोन्स ने ऐसा निशाना साधा कि पूरा हब तबाह हो गया। ईरान का दावा है कि वहां मौजूद अमरीकी कमांडर्स और ऑफिसर्स का खात्मा कर दिया गया है। यूएई में भी बहुत दहशत है। IRGC का दावा है कि पिछले हमलों में कम से कम 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। कैंप ब्यूरिंग पर भी हमला हुआ है। कुवैत में मौजूद US मिलिट्री बेस पर ड्रोन्स ने ऐसी आग लगाई कि सैटेलाइट इमेजेस में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कयामत ढाई गई है। सुबह सादिक के वक्त ईरान के ड्रोन्स ने टेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिलाकर रख दिया। टर्मिनल 1 और 2 के कंट्रोल टावर्स, नए कमांड टावर्स, रेडार सिस्टम और नेविगेशन एंटेनास को निशाना बनाकर दुश्मन की परवाज रोक दी गई है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और बीरशेबा का इंडस्ट्रियल जोन भी ईरान की आग की लपेट में है। ईरान ने दिखा दिया है कि समंदर का बादशाह कौन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किंग डाउ स्टार जबल एयरपोर्ट पर इस जहाज को कदिर नेवल क्रूज मिसाइल्स ने निशाना बनाया, जो अब शोलों की लपेट में है। सिर्फ वही जहाज गुजर सकेंगे जिन्हें ईरान इजाजत देगा। अमेरिका और इस्राएली इकोनॉमी का गला घोंट दिया गया है। बदला सिर्फ मुज़ाकरात से नहीं, बमों से लिया जाता है। बहरेन में भी बैपको रिफाइनरी में ऐसी आग लगी है कि आसमान सियाह हो गया है। कुवैत में शुवेक ऑयल कॉम्प्लेक्स और KPC हेडक्वार्टर्स में ईरानियन ड्रोन्स ने दुश्मन की एनर्जी सप्लाई की कमर तोड़ दी है। यूएई में हबशा और अल रुवैस में एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन से जुड़ी तासीसात अब सिर्फ राख का ढेर है। IRGC ने साफ वार्न किया है कि ये हमले उन मासूम बच्चों के नाम हैं जो दुश्मन की दहशतगर्दी का शिकार हुए। अगर ईरान की सिविलियन साइट्स पर एक भी और निशाना लगाया गया तो दूसरा मरहला यानी फेज 2 इससे भी ज्यादा भयानक होगा। दुश्मन याद रखे, ईरान की जमीन और उसके लोग नाकाबिले तशकीर है। हम दुश्मन को उनके घरों में घुसकर मारेंगे। दूसरी जानिब टेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमलों की खबर है। ईरान का दावा है कि उन्होंने कंट्रोल टावर्स और रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाकर मिलिट्री एयर ट्रैफिक को मुअत्तल करने की कोशिश की है। कुवैत और बहरीन की जानिब से भी उनकी ऑयल रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स में ड्रोन हमलों के बाद आग लगने की तस्दीक की गई है। मिडिल ईस्ट एक ऐसे दहशतनाक मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी नामुमकिन है। ईरान के नए लीडर और डिमोना का न्यूक्लियर प्लान। सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद मुज्तबा खामनाई एक खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस रूम में दाखिल हो रहे हैं, जहां बड़ी स्क्रीन पर इसराइल के दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीर और कोऑर्डिनेट साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे AI से बनी फेक वीडियो करार दे रहे हैं, लेकिन 8 मार्च को ओहदा संभालने के बाद आयतुल्लाह सईद मुज्तबा खामनाई का इस तरह सामने आना इसराइल के लिए एक खुला चैलेंज है। ट्यूसडे होगा तबाही का दिन। वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे संगीन धमकी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो 7 अप्रैल को ईरान के पावर प्लांट्स और प्लू को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर बात करते हुए कहा, ट्यूसडे को पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ये पागल लोग रास्ता खोलें वरना जहन्नुम में रहने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने कुर्दिश रास्ते से ईरानियन मुजाहिरीन को हथियार भेजे थे। US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने साफ कह दिया कि अमेरिका अब बम्बों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। उनका मकसद ईरान को हर हाल में घुटने टेकने पर मजबूर करना है। दूसरी जानिब ईरान ने सीज़फायर यानी जंग बंदी की तजवीज को
ठुकराते हुए कहा है कि जब तक जंग पूरी तरह खत्म नहीं होती और ईरान को पहुंचने वाले नुकसान का हर्जाना नहीं भरा जाता, वो पीछे नहीं हटेंगे। बाबुल मंदेब अब अगला निशाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ईरान ने बाबुल मंदेब को भी निशाना बनाने का इशारा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर कैलिबाफ ने सवाल उठाया है कि दुनिया का 14% तिजारत और 5% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो क्या होगा? यमन के हूती पहले ही ईरान के साथ है, जिसका मतलब है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बल्कि रेड सी का रास्ता भी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए मौत का फंदा बन सकता है। दुनिया एक ऐसी संगीन जंग के दहाने पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी जमीन को आग की लपेट में ले सकती है। आसमान से बरसती आग और जमीन पर बिछी लाशें। वेस्ट एशिया की जंग अब 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसने वॉशिंगटन से टेल अवीव तक कोहराम मचा दिया है। ईरान की मिसाइल ताकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का पुराना दुश्मन नॉर्थ कोरिया खड़ा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रूस बेटोल का दावा है कि ईरान का आर्सेनल दरअसल किम जोंग उन की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। मुसुडान मिसाइल्स जो 2005 में पियोंगयांग से तेहरान भेजी गई थी, आज डीगो गार्शिया जैसे यूएस बेसिस को निशाना बना रही है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मिलिट्री एग्रीमेंट है। ईरान तेल देता है और नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 1990s में 150 नोडोंग मिसाइल सिस्टम सप्लाई किए थे, जिसकी बुनियाद पर ईरान ने इमाद और गदीर जैसे खतरनाक वेपन्स बनाए जो 1700 किलोमीटर दूर इसराइल और यूएस ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।